जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 76 से अर्थ के साथ में श्रवण करवाने जा रहा हूँ। आप लोग श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम जी की सेना और रावण की सेना में युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण का भी वध हो चुका है। मेघनाद का वध करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को, अंगद जी को और सुग्रीव जी को और साथ में लक्ष्मण जी को भेजते हैं। चूँकि मेघनाद अपने छल और प्रपंच के द्वारा वानर सेना को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा था और एक विशाल यज्ञ, अजेय यज्ञ करने के लिए वह जो है कि एक पहाड़ के कुंदराओं में जाकर छिप गया था, जहां पर यदि वह यज्ञ संपन्न वो कर लेता तो फिर उसको कोई नहीं मार सकता था। इसीलिए उस यज्ञ को भी भंग करके उसका वध करने के लिए सभी लोगों को प्रभु श्री राम जी ने एक साथ भेजा। उसी के आगे का प्रसंग यहाँ पर लंका कांड में मिलता है, जिसका श्रवण मैं करवाने जा रहा हूँ। तो इसका श्रवण आप लोग करिए और श्रवण करने से पहले स्मरण कर लीजिए। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। दोहा संख्या 76 की पहली चौपाई। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिरयरु भैसा। किन्ह कपिन्ह सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। अर्थात बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। कौन? मेघनाद। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे कि देखिए कितना बड़ा तपस्वी की भांति यज्ञ कर रहा है कि सब कुछ उसका विध्वंस करने के बाद भी वह जो है कि नहीं उठ रहा है। आगे का प्रसंग। तदपि न उठाई धरनी कच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आगे का प्रसंग। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति अर्थात हनुमान और अंगद क्रोध करके उसकी ओर दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया, हनुमान जी को भी अंगद को भी। प्रभु कह छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठि बहोरी मारुति जुबराजा, हतहि कोपि तहि घाउन बाजा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अत्यंत अर्थात श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर
उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगती थी। फिरे फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु अर्थात मेघनाद मारे नहीं मरता। सभी लोग उसको मार रहे थे। हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव थे, लक्ष्मण जी थे, फिर भी वह नहीं मर रहा था। यह देखकर जब वीर लौट पड़े तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पपिसम बाना, तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध बेश धरि करे लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांत भांत के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखिय जय रिपु डरत कैसा, परम क्रोध तब भयउ असीसा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डर गए। तब सर्पराज शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशला धीस प्रतापा, सरसंधान किन्ह करि दापा। छाड़ा बान माझउर लागा, मरति बार कपटु सब त्यागा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। तब कौशलापति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। अब देखिए यहाँ पर इस चौपाई में भी प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया गया है कि जिस तरह से अंगद ने रावण के किले में जा कर के उसकी भरी सभा में अपने पैर को प्रभु श्री राम का स्मरण करके जमा दिया था और कोई नहीं उठा सका, और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण करके हृदय में समुद्र को भी लांघ गए और वहाँ लंका को जलाकर वापस आए। उसी तरह से यहाँ लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण करके एक बाण को संधान किया और जो है कि मेघनाद के हृदय में जाकर लगा और उसकी जो है कि मृत्यु होती है। तो प्रभु श्री राम का प्रताप हर जगह हर हृदय में रहता है। यदि आप सच्चे मन से प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं तो आपका भी कार्य सफल अवश्य होगा। एक सुंदर दोहा संख्या 76। रामानुज कह रामू कह, अस कहीं छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कह,
अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। देखिए मेघनाद भी, चूँकि जानता था, मेघनाद सभी जानते थे कि ये सब प्रभु श्री राम हैं और जो है कि सभी देवी देवता हैं। तो अंतिम समय में चूँकि उन्हीं लोगों के हाथों में ये सभी राक्षस मरकर अमर होना चाहते थे, इसीलिए देखिए अंगद ने भी यहाँ पर मेघनाद भी प्राण छोड़ते समय नाम लिया किसका, लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का। राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण को छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों को उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने मेघनाद के शव को, मृत शरीर को सम्मान सहित उसे उठाया और बिना परिश्रम के लंका के दरवाजे पर रखकर सम्मान सहित वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आज सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। बरसि सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे सभी देवतागण, और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाने लगे और कहते हैं, हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदीश्वर आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया और हम लोगों को विपत्ति से निकाला। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ी भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे कि इसी पा करके सब कुछ ये अनर्थ हो रहा है। दोहा संख्या 77। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। न स्वर रूप जगत सब, देखूं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नासमान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश
कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। देखिए, रावण यहाँ इस चौपाई में कहा गया है कि रावण कर्म से भले ही नीच है, लेकिन वह ज्ञान से, हृदय से पवित्र है, पर उसकी कथा, उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। अर्थात इस चौपाई के महत्व को आप लोग हृदय में धारण करिए, जीवन में उतारिए कि जो लोग उपदेश देते हैं, बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं आज के समय में भी कि उपदेश तो देते हैं, या सामान्य हम जैसे, आप जैसे मनुष्य भी हैं जो दूसरे को उपदेश तो अच्छी देते हैं, लेकिन अपने जीवन में स्वयं भी धारण नहीं करते और उसका पालन नहीं करते। तो श्री रामचरितमानस की यह चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। निशा सिरा निभयउ भिनु सारा, लगे भालु कपि चारिहु द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डावाडोल हो, वह जो है कि चला जाए। सोय बही बरु जाऊ पराई, संयुग विमुख भये न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहु उतरु जोरि चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने अर्थात भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है अर्थात दुश्मनी बढ़ाई है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही तरह से उत्तर दूंगा। अस कहीं मरुत बेगरथ साजा, बाजे सकल जुझाऊं बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनुक जल के आधी चली। ऐसा कहकर रावण ने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ अर्थात लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होहि तेहि काला, गनैन भुज बल गर्भ विशाला। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं था। एक सुंदर छंद के माध्यम से हम महाकवि तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को उच्चारण किया है। अति गर्भ गनई, अति गर्भ गनई, न सुन सगुन असगुन श्रवहि आयुध हाथ में। भट गिरत रथ ते बाजी गजची, करत भाजहि साथ ते। गोमाय गिद्ध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने। जनु कालु दूत आलोक बोलहि, बचन परम भयावने। उसने अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन और शकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं,
योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार, गिद्ध, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। मतलब सब कुछ जो भी अपशकुन का सूचक होता है वह सब कुछ मिलने लगा है। यहाँ पर दोहा संख्या 78। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख हैं और कामा आसक्त हैं, काम के आसक्त हैं, काम के अधीन हैं, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ, सकून और चित्त की शांति हो सकती है? अर्थात नहीं। इस दोहा में बहुत ही खास बातें हम कलयुग के मनुष्यों के लिए बताई गई है कि जो जीव द्रोह में रत हैं, इनसे बैर करना, उनसे बैर करना, इनसे दुश्मनी करना, उनसे दुश्मनी करना और मोह के जो बस में हो रहा है, जो कि कोई पुत्र मोह, पुत्री मोह, पत्नी मोह, परिवार के मोह में भी जो जिसके बस में है, वो जो है कि उसका भी शांति नहीं मिलेगी। और जो राम विमुख है, राम विमुख का मतलब जिसको राम विमुख रति काम, राम को जो स्मरण नहीं करते, जो उनको हृदय में अपने स्थान नहीं देते, उन्हें भी शांति कभी नहीं मिलती। और जो संपत्ति, सुख और संपत्ति के आसक्ति के अधीन है, उनको पाने के लिए हर समय मन व्याकुल रहता है, ऐसे लोगों को भी शांति नहीं मिलती। तो इसमें ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। तो ऐसे लोगों को शांति नहीं मिलती। चले मुनि साचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों के अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जल दमरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बीर दैतनिकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले रावण के साथ में, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल छा गए हों। बिरंगे रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया भी वे जानते हैं। अति विचित्र बाहिन विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजा ली हो। सेना के चलने से दिशाओं के सभी दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। ये थी रावण की एक तरह से एंट्री युद्ध में। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। पनव निशान घोर रव बाजही,
प्रलय समय के घन जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरिन्य फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उचरहीं। भेरी नफीरी अर्थात तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद कर रहे हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहीं दसानन सुनहु सुभाटा, मरदहु भालु कपिन के ठट्टा। हमारी हम भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम ऋक्ष बानरों के ठट्ठ को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये कर रघुबीर दोहाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अर्थात जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए दौड़ पड़े। एक सुंदर छंद के माध्यम से यहाँ पर उस प्रसंग का वर्णन कर दिया गया है। धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समानते। मानहु सपाछ बुड़ाहि भूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानहि। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजस बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़ पड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोहा संख्या 79। दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। धीरे बीरयति राम ही, उतराम नहीं बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन करके अपने से इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि बीरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयाउ अधीरा। अधिक प्रीत मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे।
श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे। विभीषण जी क्या कहते हैं? नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विधि जीतब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सो चंदनयाना। अतः हे नाथ, आपके न रथ हैं, न तन की रक्षा करने वाले कवच हैं, और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही होता है। देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने एक रहस्यमय बात कही है कि जो जीत होती है व्यक्ति की, कहने का तात्पर्य है कि जो बाहरी हाव भाव से नहीं होती है, बल्कि महत्वाकांक्षाओं से होती है। जो आपके अंदर विश्वास है, इच्छा है, श्रद्धा है, उन सब से होती है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। शौर्य और रथ उस रथ के पहिए हैं जिससे युद्ध जीता जाता है, और सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों को बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। और जिनके पास इन सब का गुण है, इन चारों गुण हैं, वे जो है कि किसी भी युद्ध को, किसी भी लक्ष्य को, आज के समय में भी यह प्रसंग सार्थक होता है कि यदि इन चारों चीज़ों का आप में समावेश है तो निश्चय ही आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पहला क्या है? धैर्य और शौर्य, सत्य और शील, बल विवेक और दम, और चौथा परोपकार। इस भजनु सारथी सुजाना, बीरति चरम संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। ये देखिए यहाँ पर देखिए कहीं कहीं श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, और इन चौपाइयों को बार बार हमें पढ़ करके, श्रवण करके, इनके भाव को अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी इसका संपूर्ण लाभ हमें मिलता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिलि मुख नाना। कवचया भेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। निर्मल पाप रहित, और क्या गुण होने चाहिए? निर्मल अर्थात पाप रहित, और अचल अर्थात स्थिर। मन तर्कस के समान है। सम अर्थात मन का बस में होना। अहिंसादि अर्थात यम, और शौचादि अर्थात नियम। ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। देखिए यहाँ पर देखिए श्री रामचरितमानस की इस चौपाई में कहा गया है कि ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। यदि आप ब्राह्मणों और गुरु का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को महत्व देते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, तो आपकी सुरक्षा हमेशा
बनी रहती है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ, प्रभु श्री राम जी विभीषण को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है, अर्थात कोई इसके सामने नहीं टिक सकता। दोहा संख्या 80। महायजय संसार रिपु, जीत सकहीं सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। अर्थात हे दृढ़ बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार अर्थात जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है, अर्थात रावण की तो बात ही क्या है। दोहा संख्या 80 ख। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। एहि विधि मिसि मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। दोहा संख्या 80 ग। उत्पचार दस कंधरइत, अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालो कपि, कर निज निज प्रभुआन। अर्थात उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का दोहा संख्या लंका कांड का दोहा संख्या 80 संपन्न होता है। अब अगले कड़ी में दोहा संख्या 81 से आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। और आप लोग में से जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम की कथा के साथ साथ सनातन धर्म के बहुत से धर्मगुरुओं की भी जानकारी दी जाती है। किसी भी धर्मगुरु से आपको दीक्षा लेना है, आपको जानकारी नहीं है, कहीं भी किसी धर्म में कहीं भी किसी धार्मिक संस्था में आपको जाना है, उसकी जानकारी चाहिए, किसी मंदिर मठ की जानकारी चाहिए, तो जो है कि आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम।